परमात्मने नमः। याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज ने पूछा, भगवान, किन मंत्रों द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं और अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं? उन मंत्रों का आप हमें उपदेश करें। तब वे प्रसिद्ध महर्षि याज्ञवल्क्य जी बोले, ब्राह्मण, जिस प्रकार भगवान शंकर को वरदान देते हुए श्री राम जी ने काशी का महत्व बताया था, उसी प्रकार किसी समय ब्रह्मा जी को भी उन्होंने वैसा ही उपदेश दिया था। उनके द्वारा ऐसा उपदेश पाकर ब्रह्मा जी ने निम्नांकित गद्यमयी गाथा से उन्हें नमस्कार किया। जो संपूर्ण विश्व के आधार और महाविष्णु रूप हैं, रोग शोक से रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनंद विज्ञान के आश्रय हैं और परम प्रकाश रूप हैं, उन परमेश्वर श्री राम का मन ही मन स्तवन करते हुए ब्रह्मा जी ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। जो जगत प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे निश्चय ही भगवान हैं, अद्वितीय परमानंद स्वरूप हैं। जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूर्भुवः स्वः ये तीनों लोक हैं, वह सब भी वे ही हैं। उन श्री राम जी को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सर्वत्र विख्यात श्री रामचंद्र जी हैं, वे निश्चय ही भगवान हैं तथा जो अखंड एकरस रूप परमात्मा हैं, यम भू भुवः स्वः ये तीनों लोक हैं, वह सब भी वे ही हैं। निश्चय ही उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे निश्चय ही भगवान हैं तथा जो आनंदमय अमृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वह सब भी उन्हीं का स्वरूप है। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो तारक ब्रह्म और भू भुवः स्वः नाम से प्रसिद्ध तीनों लोक हैं, वह सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। उन भगवान श्री राम को मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, जो सर्वदेवमय परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो अंगों सहित संपूर्ण वेद, उनकी शाखाएं, पुराण तथा भू आदि तीनों लोक हैं, उन सब के रूप में भी वे ही हैं। उन भगवान को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव जातियाँ तथा भू आदि तीनों लोग हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो मत्स्य, कच्छप आदि अवतार और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। निश्चय ही उन भगवान श्री राम को मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो प्राण और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन चार प्रकार के अंतःकरणों में अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे सब भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो यम और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं
तथा जो अंतक एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो मृत्यु एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो अमृत एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो 5 महाभूत और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो स्थावर जंगम के आत्मा अथवा चराचर स्वरूप एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो आहवनीय आदि 5 अग्नि एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री राम जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो भू आदि 7 महावृहतियाँ हैं और भू आदि 3 लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो विद्या तथा भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो सरस्वती और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो लक्ष्मी एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो गौरी एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो भगवती जनक नंदिनी एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो त्रिलोकी भू भुवा स्वः हैं वह सब भी उन्हीं का स्वरूप है। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो सूर्यदेव और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो चंद्रमा एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो नक्षत्रगण एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो नवग्रह और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो 8 लोकपाल और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो 8 वसु और भू भुवस्व आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो 11 रुद्र और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही
मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो 12 आदित्य और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो भूत वर्तमान और भविष्य काल एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो विराट परमेश्वर इस ब्रह्मांड के भीतर बाहर व्याप्त हैं वे और भू आदि तीनों लोग भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा और भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो प्रकृति एवं भू भुआ आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो ओमकार और भू भुआ आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो 4 अर्धमात्राएं हैं और भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो परम पुरुष एवं भू भुआ आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो महेश्वर और भू भुवस्वः तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो महादेव एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र से नमस्कार करने योग महाविष्णु एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो परमात्मा एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो विज्ञान आत्मा एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो सच्चिदानंद नायक रस आत्मा एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मवेता इन मंत्र राज के 47 अक्षरों के अनुसार 47 मंत्रों से प्रतिदिन भगवान श्री राम का स्तोत्र करता है उसके ऊपर इस स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः जो इन मंत्रों से प्रतिदिन भगवान की स्तुति करता है वह भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। तदंतर भरद्वाज ने यज्ञवल्लों की सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना की, भगवान श्री राम मंत्र राज के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब उन प्रसिद्ध महात्मा याज्ञवल्क ने कहा, स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय तथा केवल अपने ही अनुभव द्वारा गम्य अद्वितीय चिन्ह मात्र स्वरूप जो परमात्मा है वही श्री रामचंद्र जी के षडक्षर मंत्र का प्रथम अक्षर राम बीज माना गया है। मंत्र का मध्य भाग जो रामाय पद है वह अखंड एक रस आनंद स्वरूप तारक ब्रह्म का वाचक है, उसे सच्चिदानंद स्वरूप ही समझना चाहिए। मंत्र का अंतिम भाग जो नमः पद है
उसे भी पूर्ण आनंद एक विग्रह परमात्म स्वरूप ही जानना चाहिए। संपूर्ण देवता और मुमुक्षु पुरुष सदा अपने हृदय में उसको नमन करते हैं। जो श्री रामचंद्र जी के इस षडक्षर मंत्र राज राम रामाय नमः का प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करता है, वह अग्नि में तपाकर शुद्ध किया हुआ हो जाता है। वह वायु, सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र देवता के द्वारा भी पवित्र कर दिया जाता है। वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा ब्रह्मवेता रूप से ज्ञात होता है। वह मानो संपूर्ण यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन कर लेता है। उसके द्वारा इतिहास पुराणों का तथा रुद्र मंत्रों का लक्ष्य बार जब संपन्न हो जाता है और उसका फल भी उसे मिलता है। प्रणव का तो मानो वह 100 अरब जप कर लेता है। वह अपने पूर्व की तथा भावी 10-10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। वह समस्त पापों से छूटकर पवित्र पावन बन जाता है। वह महान हो जाता है और वह अमृत को प्राप्त होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज ने पूछा, भगवान किन मंत्रों द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं और अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं? उन मंत्रों का आप हमें उपदेश करें। तब वे प्रसिद्ध महर्षि याज्ञवल्क्य जी बोले, ब्राह्मण, जिस प्रकार भगवान शंकर को वरदान देते हुए श्री राम जी ने काशी का महत्व बताया था, उसी प्रकार किसी समय ब्रह्मा जी को भी उन्होंने वैसा ही उपदेश दिया था। उनके द्वारा ऐसा उपदेश पाकर ब्रह्मा जी ने निम्नांकित गद्यमयी गाथा से उन्हें नमस्कार किया। जो संपूर्ण विश्व के आधार और महाविष्णु रूप हैं, रोग शोक से रहित नारायण हैं, परिपूर्ण आनंद विज्ञान के आश्रय हैं और परम प्रकाश रूप हैं, उन परमेश्वर श्री राम का मन ही मन स्तवन करते हुए ब्रह्मा जी ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। जो जगत प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे निश्चय ही भगवान हैं, अद्वितीय परमानंद स्वरूप हैं। जो सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तथा भूर्भुवः स्वः ये तीनों लोक हैं, वह सब भी वे ही हैं। उन श्री राम जी को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सर्वत्र विख्यात श्री रामचंद्र जी हैं, वे निश्चय ही भगवान हैं तथा जो अखंड एकरस रूप परमात्मा हैं, यम भू भुव स्वः ये तीनों लोक हैं, वह सब भी वे ही हैं। निश्चय ही उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे निश्चय ही भगवान हैं तथा जो आनंदमय, अमृतमय, ब्रह्म तथा भू आदि तीनों लोक हैं, वह सब भी उन्हीं का स्वरूप है। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो तारक ब्रह्म और भू भुव स्वः नाम से प्रसिद्ध तीनों लोक हैं, वह सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है। उन भगवान श्री राम को मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो सर्वदेवमय परमात्मा हैं और जो भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो अंगों सहित संपूर्ण वेद, उनकी शाखाएं, पुराण तथा भू आदि तीनों लोक हैं, उन सब के रूप में भी वे ही हैं। उन भगवान को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो जीवात्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा और भू आदि तीनों लोक हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं, वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो देवता, असुर और मनुष्य आदि भाव जातियाँ तथा भू आदि तीनों लोग हैं, वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है।
ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो मत्स्य कच्छप आदि अवतार और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। निश्चय ही उन भगवान श्री राम को मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो प्राण और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इन 4 प्रकार के अंतःकरणों में अवस्थित चेतन आत्मा और भू आदि तीनों लोक हैं वे सब भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो यम और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो अंतक एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो मृत्यु एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो अमृत एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो 5 महाभूत और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो स्थावर जंगम के आत्मा अथवा चराचर स्वरूप एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो आहवनीय आदि 5 अग्नि एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री राम जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो भू आदि 7 महाबृहतियाँ हैं और भू आदि 3 लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो विद्या तथा भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो सरस्वती और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो लक्ष्मी एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो गौरी एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो भगवती जनक नंदिनी एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो त्रिलोकी भू भुवा स्वः हैं वह सब भी उन्हीं का स्वरूप है। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो सूर्यदेव और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं तथा जो चंद्रमा एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है।
जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो नक्षत्रगण एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो नवग्रह और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो 8 लोकपाल और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो 8 वसु और भू भुवस्व आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो 11 रुद्र और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो 12 आदित्य और भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो भूत वर्तमान और भविष्य काल एवं भू आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो विराट परमेश्वर इस ब्रह्मांड के भीतर बाहर व्याप्त हैं वे और भू आदि तीनों लोग भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा और भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो प्रकृति एवं भू भुव आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो ओमकार और भू भुव आदि तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो 4 अर्धमात्राएं हैं और भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो परम पुरुष एवं भू भुव आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो महेश्वर और भू भुवस्व तीनों लोक हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो महादेव एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र से नमस्कार करने योग महाविष्णु एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो परमात्मा एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो विज्ञान आत्मा एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम जो सुप्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी हैं वे अवश्य ही भगवान हैं, तथा जो सच्चिदानंद नायक रस आत्मा एवं भू आदि तीनों लोग हैं वे भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उन भगवान श्री राम को निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। जो ब्रह्मवेता इन मंत्र राज के
47 अक्षरों के अनुसार 47 मंत्रों से प्रतिदिन भगवान श्री राम का स्तुति करता है, उसके ऊपर इस स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः जो इन मंत्रों से प्रतिदिन भगवान की स्तुति करता है वह भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। तदंतर भरद्वाज ने यज्ञवल्लों की सेवा में उपस्थित होकर प्रार्थना की, भगवान श्री राम मंत्र राज के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब उन प्रसिद्ध महात्मा याज्ञवल्क ने कहा, स्वयं प्रकाश परम ज्योतिर्मय तथा केवल अपने ही अनुभव द्वारा गम्य अद्वितीय चिन्ह मात्र स्वरूप जो परमात्मा है, वही श्री रामचंद्र जी के षडक्षर मंत्र का प्रथम अक्षर राम बीज माना गया है। मंत्र का मध्य भाग जो रामाय पद है वह अखंड एक रस आनंद स्वरूप तारक ब्रह्म का वाचक है, उसे सच्चिदानंद स्वरूप ही समझना चाहिए। मंत्र का अंतिम भाग जो नमः पद है उसे भी पूर्ण आनंद एक विग्रह परमात्म स्वरूप ही जानना चाहिए। संपूर्ण देवता और मुमुक्षु पुरुष सदा अपने हृदय में उसको नमन करते हैं। जो श्री रामचंद्र जी के इस षडक्षर मंत्र राज राम रामाय नमः का प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करता है, वह अग्नि में तपाकर शुद्ध किया हुआ हो जाता है। वह वायु सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र देवता के द्वारा भी पवित्र कर दिया जाता है। वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा ब्रह्मवेता रूप से ज्ञात होता है। वह मानो संपूर्ण यज्ञों के द्वारा भगवान का यजन कर लेता है। उसके द्वारा इतिहास पुराणों का तथा रुद्र मंत्रों का लक्ष्य बार जब संपन्न हो जाता है और उसका फल भी उसे मिलता है। प्रणव का तो मानो वह 100 अरब जप कर लेता है। वह अपने पूर्व की तथा भावी 10-10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। वह समस्त पापों से छूटकर पवित्र पावन बन जाता है। वह महान हो जाता है और वह अमृत को प्राप्त होता है।